नमस्ते जी। आपका अपने YouTube चैनल होलिस्टिक वेलबींग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है रूल्स फॉर सक्सेस। हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो, यानी कुछ भी कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा है तो वो अपने प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे नियम, ऐसे रूल्स का डिस्कस करेंगे जो आपको सफल होने में सहयोग देंगे, सफलता प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो ऐसे कुछ रूल्स या नियम्स का आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला नियम है, आपके जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो। मुख्य लक्ष्य, आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, जो एक मेन एम आपके जीवन का है वो आपका निर्धारित होना चाहिए। उसको आपको निर्धारित करना है और तभी उसके लिए फिर छोटे छोटे एम बनाए जाएंगे, फिर उसके लिए स्टेप्स तैयार किया जाए। बहुत से बच्चों का, बहुत से व्यक्तियों का तो एम ही निर्धारित नहीं होता। जैसे हम जब कोई चिट्ठी लिखते हैं तो उस पर एड्रेस होना चाहिए, वो कहाँ जाएगी। आपके एम में यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका एक एम हो कि मैं अपने व्यापार को उस लेवल तक लेकर के जाना चाहता हूँ। उसमें आपको 5 साल लगें, 10 साल लगें, 20 साल लगें, वो बात एक अलग है, लेकिन आपके जीवन का एम तो हो। जब आपके जीवन का कोई एम होगा तभी तो आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आपको अपने जीवन का चीफ एम बनाना होगा, मुख्य लक्ष्य तैयार करना होगा, तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा है आत्मविश्वास। आपको आत्मविश्वास होना चाहिए। आपके अंदर आत्मविश्वास की भावना हो कि आप आपने जो अपना लक्ष्य बनाया है कि आप उसे प्राप्त कर लेंगे। चाहे कितनी भी बाधाएं आएँ, कितनी भी परेशानियां आएँ, कितने भी ऐसे लोग मिलें जो आपको आपके लक्ष्य से डगमगाएंगे, जो आपको आपके लक्ष्य से भ्रमित करेंगे, लेकिन आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको पीछे नहीं हटना है। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप सफलता प्राप्त करके ही दम लेंगे, उससे पहले आप रुकने वाले नहीं हैं। इतना आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। इसके बाद है धन बचत की आदत। आपको अपने पास जो भी कुछ पैसा होता है उसकी सेविंग की हैबिट बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सेविंग की हैबिट नहीं डालेंगे, जब आपके लक्ष्य बड़े होंगे, आप अपने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, धन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ खर्च होते हैं, तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। और वो पैसा एकदम से नहीं आता है, वो आप धीरे धीरे बचत करने की आदत डालेंगे। जब आपकी हैबिट होगी तभी आप पैसा बचा पाएंगे। तो आप बचत करने की आदत डालिए, बनाइए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शुरुआत करने की आदत। काम कोई भी करना हो उसमें आप शुरुआत करने की आदत भी डालिए। हम सोचते तो बहुत कुछ रहते हैं और उसका 10% भी हम इनिशिएटिव नहीं लेते, स्टार्ट नहीं करते। जब तक हम स्टार्टिंग नहीं करेंगे, इनिशिएटिव नहीं लेंगे, तब तक वो काम पूरा नहीं हो पाएगा, उस काम को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टार्ट करने की, इनिशिएटिव लेने की अपनी हैबिट डेवलप करिए। इसके बाद नेक्स्ट है नेतृत्व की अक्षमता, नेतृत्व की भावना। आप अपने अंदर नेतृत्व की भावना भी डेवलप करिए। आप यदि किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप अपने अंदर निर्धारित करिए कि कल को आप एक अधिकारी होंगे तो आप अपने सबॉर्डिनेट्स को किस तरह से नेतृत्व करेंगे। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो। ये नहीं कि आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी से दूसरों को परेशान करें, दूसरों को तंग करें, बल्कि उनको एक ऐसा रूम दें, एक ऐसा स्पेस दें ताकि वो स्वयं का भी डेवलपमेंट कर पाएँ और उस सोसाइटी या उस संस्था का भी डेवलपमेंट कर सकें जिसमें वे वर्क करते हैं। यानी उनको एक हेल्दी एटमॉस्फेयर दें, एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वे सफल होने में आपका भी सहयोग करें और अपना भी करियर ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट है कल्पना शक्ति। आपके अंदर कल्पना शक्ति जरूर होनी चाहिए। आपको कल्पनाशील होना चाहिए
क्योंकि जब तक आप कल्पनाशील नहीं होंगे, जब तक आप कल्पना नहीं करेंगे, तब तक आपका जो दिमाग है ये अपने दरवाजे नहीं खोल पाएगा, ये अपने कपाट बंद रखेगा। इसको अपने कपाट तभी खोल पाएगा ये जब आप इमेजिनेशन करेंगे, और आप इमेजिनेशन करेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आप बिजनेस का आपने एक मैप बनाया है, अपनी जॉब का एक मैप बनाया है, उसको आप सोचिए, रोजाना सोचिए, और सोचते सोचते ये मैप, ये जो माइंड मैपिंग है, ये आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगी। जो चीफ एम आप लेकर के चले थे, शुरुआत में हमने जो डिस्कस किया था, उस लक्ष्य तक ये इमेजिनेशन आपके सारे रास्ते खोलते चले जाएगी, आपका रास्ता साफ होता चला जाएगा और आप जरूर सफल हो जाएंगे। इसके बाद है जोश। आपके अंदर काम करने का जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आपको यदि जितना भी काम मिला है, आप उसको समय से पहले ही समाप्त करने का प्रयास करें। जब आपके अंदर जोश होगा तभी आप काम को अच्छे से कर पाएंगे, अच्छे से निपटा पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आत्मनियंत्रण। आपके अंदर जोश तो हो, लेकिन जोश के साथ होश भी हो, आत्मनियंत्रण हो। आप ये नहीं कि उस जोश में, उस मोटिवेशन में आप किसी दूसरे का बुरा कर दें और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप दूसरों को भी परेशान कर दें। नहीं, जोश के साथ आपके अंदर होश भी हो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।